ऑस्ट्रेलिया को हरा के केएल राहुल, विराट कोहली, रोहित शर्मा, क्या कमाल क्रिकेट खेली है इंडिया ने, क्या शानदार मैच इंडिया ने जीता है। बोला था ना एडवांटेज रहेगा ही रहेगा भारत को। बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, कोई ये कोई वो कोई फलाना हो। भाई जो क्यों नहीं सच्ची बात बोलते हो? सच्ची बात यह है कि होमवर्क पूरा करके आते हैं, बताते हैं आते साथ ही कि एक टीम उतरी है, बड़े बड़े नाम टीम के अंदर मौजूद हैं, लेकिन फिर भी वो हर मैच को अपना आखिरी मैच समझ के खेलते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, चाहे वो सीनियर्स हैं चाहे वो जूनियर्स हैं। बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया को। इंडिया बहुत अच्छी खेला है, बहुत अच्छी टीम है, तगड़ी टीम है, और उन्होंने ये साबित करके दिखाया है कि किसी भी टीम को पकड़ सकते हैं, और इन्होंने शो किया। बट अगेन सबसे अच्छी चीज़ थी विराट कोहली की, वो ये थी कि उन्होंने मैच बना के दिया इंडिया को। भारत रिचली डिजर्व करते हैं, इसलिए कि वर्ल्ड क्लास टीम बन चुकी है भारत की व्हाइट बॉल क्रिकेट में खास तौर पे। और बुमराह हो या ना हो, बॉलिंग अटैक पोटेंट है। कंडीशंस जो थी वो इतनी ज्यादा टर्निंग नहीं थी, मगर फिर भी कंडीशंस के हिसाब से ठीक टीम सेलेक्ट की और खिलाई। जो रिस्क फ्री बैटिंग से जो है वो बड़ा एक तरह से प्रेशर जो था वो ऑस्ट्रेलिया पे इन्होंने बनाए रखा। सबसे बड़ा मैच खेला गया और सबकी नजरें इस मैच के ऊपर थी कि पता नहीं ऑस्ट्रेलिया क्या करेगी, ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन क्या करेंगे, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स क्या करेंगे, इंडिया के बॉलर्स बैट्समैन क्या कुछ करेंगे। सबकी नजरें इसके ऊपर थी और पहला ये मैच था, तो हम यही सोच रहे थे कि बड़ा जबरदस्त मैच होगा। अगर हम इंडिया के मैच की बात करें, बैटिंग की बात करते हैं, आप देखिए इतनी मुश्किलात नहीं हुई है, बड़ी आसानी से उन्होंने ये जो टोटल है वो चेज किया है। इंडिया की टीम इस वक्त पूरे एशिया के बोझ को अपने कंधों पे लेके चल रही है। यकीन करें कि अगर इंडिया एशिया में ना होता तो एशिया की क्रिकेट कब की खत्म हो गई होती। इस वक्त पूरा जो इस वक्त साउथ एशिया के लिए प्राउड मूवमेंट चल रहा है ना, वो सिर्फ इसी टीम ने बचाया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये वो टीम बन गई है जिसके आगे घोड़ों की भी बस हो गई है। इंग्लैंड को इन्होंने शर्मिंदा रुस्वा करके रख दिया, न्यूजीलैंड को ये लोग छोड़ते ही नहीं। एक ऑस्ट्रेलिया बची थी, ऑस्ट्रेलिया का भी किस्सा तमाम करके रख दिया। आज इस बड़े मैच के अंदर जहां बहुत सारे लोग रेट कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया को कि ऑस्ट्रेलिया कैन बी अ डिफिकल्ट ओपोनेंट फॉर भारत और वो टफ टाइम दे सकती है, लेकिन कोई टफ टाइम दिया नहीं। किंग कोहली खड़े हुए और पूरा मैच जिस तरह उनकी जो वजह शौहरत है, एक मैजिकल चेज देखने को मिला। आसान नहीं होता है, तो दूसरी बारी के अंदर इस पे बड़ा प्रेशर होता है बड़े मैच के अंदर, और बड़े मैच के अंदर बड़ा प्लेयर ही प्रेशर लेता है। वो आउट होके ड्रेसिंग रूम के अंदर नहीं बैठता, इसीलिए वो अभी तक टीम के अंदर है और इसीलिए दुनिया का बेस्ट प्लेयर है विराट कोहली। आप आज भी उसकी इनिंग चेक करिए, कहीं से उनके चेहरे पे प्रेशर नजर आया हो, कहीं से 50 ओवर फील्डिंग करने के बाद उनमें थकावट नजर आई हो। आसपास सबको खिलाते हैं, एक पार्टनरशिप डेवलप करते हैं, जो आज फिर अकेले ही विद ईज मैच लेके चलते हैं, प्रेशर आने नहीं देते हैं, एक एंड को होल्ड करके रखते हैं, वहां पे विकेट नहीं देते हैं। और देखिए आप विराट कोहली की फिटनेस की बात हम कर रहे थे, अभी भी रनिंग बिटवीन द विकेट्स चेक करिए, 50 ओवर फील्डिंग करके फिर 40 ओवर बैटिंग भी करते हैं। और अगर आप में से ये किसी को लग रहा है ना कि ये बड़ा आसान काम है, ये नहीं है। सालों से वो यही करते आ रहे हैं भारत के लिए, सालों से वो ये करके आ रहे हैं। लेकिन जहां तक इस भारत की बात मैच की बात रही है, बॉलिंग के अंदर भी शानदार एग्जीक्यूशन थी उनकी, बड़े अच्छे लाइंस और लेंथ पे उन्होंने बॉलिंग की है। बुमराह नहीं है, लेकिन आउटस्टैंडिंग प्लानिंग के साथ भारत चल रहा है, एक अच्छा कॉम्बिनेशन खिला रहा है। एक फास्ट बॉलर के साथ जाता है जो कि शामी होते हैं, उसके बाद पांड्या उनका साथ देते हैं, और फिर स्पिनर्स की एक लाइन कुलदीप यादव के तौर पे हमें देखने को मिलती है। अक्सर पटेल आते हैं बीच में, उसके बाद चक्रवर्ती आते हैं। इंसान जाए तो जाए कहां। और दूसरी तरफ जो ट्रेविस हेड थे, जिनको ये कहते हैं कि ब्लू शर्ट नजर आ जाए तो पता नहीं उनके मुंह में पानी आ जाता है, पता नहीं लगता कि भाई ख्वाब च भी जड़ा है ना ब्लू शर्ट ही नजर आ रही होती है। आज वो मिथ भी टूटी, वो अपनी टीम का यूं ही बीच में छोड़ के चल पड़े, आउट हो गए, और उसके बाद जैसे एक कॉन्फिडेंस की जो लहर है भारतीय बॉलिंग में या भारतीय टीम में जाग गई और अच्छी जबरदस्त। सबने अपने अपने प्लान्स जो है, स्पिनर्स की अगर आप बात करेंगे, सबने अपने प्लान्स अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किए। सर अपना निभा रहे हैं, कुलदीप एक डिफरेंट वेरिएशन लेके आते हैं। स्ट्रिक्ट किया ऑस्ट्रेलिया की बड़ी बैटिंग लाइन को, क्योंकि अगर आप इनकी बॉलिंग साइड देखें तो थोड़ी सी हल्की है लेकिन बैटिंग अच्छी है। रिस्ट्रिक्ट किया, उसके बाद एक दफा फिर किंग कोहली ने अपने बल्ले से पूरी दुनिया को एंटरटेन किया और बताया है कि वो किस पाए के प्लेयर हैं। किंग कोहली जैसे प्लेयर सदियों में एक दफा आते हैं, और याद रखिए ही इज 36, वो जितना भी खेलेंगे भारत के लिए गोल्ड है। जिस दिन, चाहे वो आज है, चाहे साल बाद, चाहे 2 साल बाद, चाहे 4 साल बाद, जिस दिन विराट कोहली क्रिकेट को खैराबाद कह जाएंगे, उनको पूरा भारत नहीं पूरी दुनिया मिस करेगी। और भारत के पास जितना मर्जी बैटिंग का टैलेंट आ जाए, लेकिन कोहली की जगह कोई नहीं ले पाएगा, सिर्फ इस वजह से कि आप सिर्फ ये देखिए कितने कितने मुश्किल मैचेस सिंगल हैंडेडली भारत को जितवाते आ रहे हैं। आप पास के अंदर उनकी चेस देखें, सबसे मुश्किल काम होता है क्रिकेट के अंदर जब आप चेस कर रहे होते हैं। उनकी सबसे ज्यादा सेंचुरीज है चेस करते हुए, 9 सेंचुरीज हैं, और 70-80 इस तरह के जिस तरह आज किया वो तो अनगिनत है। इस तरह विराट कोहली ने अपनी टीम को ओवर द ईयर सहारा दिया है।
इस तरह विराट कोहली ने क्रूशियल मैचेस के अंदर इन्होंने वंडर्स किए हैं। लाइफ टाइम प्लेयर है, सदियों में एक दफा इस तरह का प्रोफेशनल प्लेयर पैदा होता है जिसके पास बहुत हाई कैलिबर स्किल लेवल है। फिर उसके बाद इंटेंस ट्रेनिंग की उन्होंने, और उनकी जो मेंटल टफनेस है वो बियॉन्ड दिस वर्ल्ड है, इसलिए वो एलीट एथलीट, अगर ट्रू मायने में हमारी क्रिकेट के अंदर कोई एलीट एथलीट कहलाने के काबिल है तो विराट द किंग कोहली हैं। जिसमें सिर्फ उनकी देखिए, आप उनकी रूटीन्स देखिए, आप उनका प्रोफेशनलिज्म देखिए, आप उनके फिटनेस देखिए, आप उनकी मेंटल टफनेस देखिए, आप उनके हाई स्किल लेवल देखिए, आप उनकी गेम अवेयरनेस देखिए, आप उनकी मैच्योरिटी देखिए। तो ये सारी चीजें एक ही प्लेयर के अंदर, दिस इज अ वेरी वेरी रेयर ट्रेट, हर प्लेयर के अंदर नहीं होती है, सदियों में आते हैं। सो वेल डन भारत। हमने पहले ही बोला था एक रेड हॉट फॉर्म है और रेड हॉट टीम है। भारत के जैसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। हम पहले दिन से बोलते आ रहे हैं और मानते आ रहे हैं, और अब दुनिया को समझ लगेगी कि क्यों हम इस बात की इतना एम्फेसाइज करते थे, क्योंकि होमवर्क पूरा करके आए हुए हैं। क्या शानदार मैच इंडिया ने जीता है। आप लोग लकी हैं कि आपके पास ऐसा टैलेंट मौजूद है। अगर ऑस्ट्रेलिया विकेट्स ले रहा था तो मैं यहां बैठ के ये सोच रहा हूं कि यार अगर विराट आउट भी हो गया तो नीचे अक्षर पटेल है, चलो आपने अक्षर को आउट कर लिया, केएल राहुल आ जाएगा। आप किस किस को आउट करते। ये कोई मामूली टीम नहीं है, ये कोई आम टीम नहीं है, ये मैच विनर्स हैं। सबसे पहले मैं तो ग्रेट विराट कोहली की बात करना चाहता हूं। विराट कोहली के चेज करते हुए 8000 रन पूरे हो गए हैं वनडे में। यार दुनिया में कितने ग्रेटेस्ट बैटर्स हैं जिनको लोग ग्रेट कहते हैं, उनके टोटल 8000 रन नहीं होते, और इस किंग कोहली के चेज में ही 8000 रन हैं। यानी उसके चेज में कितने प्लेयर्स का करियर खत्म हो जाता है। द ग्रेट विराट कोहली, यार वो बंदा अपनी जवानी से लेके अपनी क्रिकेट के एक आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है, और उसने क्या अर्न किया है सारी जिंदगी। सिर्फ ये अर्न किया है कि आज भी 100 करोड़ से ज्यादा भारतीय ये उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि जब तक विराट कोहली है मैच अपनी पॉकेट में है। जिस तरह से ये रन चेस करते हैं विराट कोहली, उससे बहुत सारे प्लेयर्स, खासतौर पे यंग प्लेयर्स, पाकिस्तानी प्लेयर्स सीख सकते हैं कि किस तरह से आप एक ही गेयर में नहीं वनडे क्रिकेट खेलते हैं। जब आपको रन्स की जल्दी जरूरत होती है, आपके पास वो गेम ऐसी होनी चाहिए जिसको आप एक्सपैंड कर सकें। और जब रन चेस इस तरह से जैसे विराट कोहली ने किया, जहां पे रन अ बॉल की सिर्फ जरूरत है, तो आप सिंगल्स के थ्रू भी मैच जीत सकते हैं। रिस्क फ्री बैटिंग थी, दिलकश बैटिंग थी, और एक दफा फिर उन्होंने बताया कि जितनी बड़ी स्टेज उतना ही बड़ा मैं बैट्समैन हूं, और वही मैच जिता गया। इस रन चेस में कहीं पैनिक नहीं आने दिया। इस भारतीय टीम की बहुत बड़ी वजह है कि वर्ल्ड लेवल के ऊपर इंप्रेसिव ये परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं कि टेम्परामेंटली स्ट्रांग है, और क्रंच मोमेंट्स के ऊपर ये विल्ट नहीं करते हैं, ये गिरते नहीं हैं, बल्कि वहां से उठते हैं। और मैं पहले भी बात कह चुका हूं कि एक अकेली टीम होगी दुनिया में व्हाइट बॉल क्रिकेट में जो कि कम बैक करती है। जब मार पड़ रही होती है तो बॉल के साथ कम बैक, और जब बैटिंग नहीं चल रही होती तो टेल आके जो है आपको मैच जिता देती है, या लेट मिडिल ऑर्डर जिता देता है। अक्सर पटेल आके बल्ले के साथ मैच जिता देते हैं। इतना कॉन्फिडेंस है और इतनी अहलियत है और इतना स्किल वर्क अच्छा है इस टीम का कि ये किसी भी मौके से कोई भी सिचुएशन को अरेस्ट करते हैं और उसके बाद अपनी तरफ धकेल देते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रभात और आप देख रहे हैं प्रभात न्यूज रिएक्शंस। जैसा कि आपने देखा होगा पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही उस धमाकेदार सीरीज की जहां जज्बात भी है, जोश भी है और वापसी की कहानी भी। दोस्तों इस बार सीरीज है खास, 3 वनडे और 5 T20 मैच खेले जाने हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों लंबे इंतजार के बाद मैदान पर वापसी कर चुके हैं। दोनों ने T20 और टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया था, लेकिन फैंस की एक ही ख्वाहिश थी, बस एक बार मैदान में रोहित विराट की जोड़ी फिर से दिख जाए, और आखिरकार वही पल आ ही गया। आज हुआ सीरीज का पहला वनडे, और दोस्तों कहना पड़ेगा टीम इंडिया ने कमाल कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की धरती पर जाकर भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, और वो भी शानदार अंदाज में। देखा जाए तो इस वक्त दुनिया में अगर कोई टीम है जो भारत को असली टक्कर दे सकती है तो वो है सिर्फ ऑस्ट्रेलिया। लेकिन दोस्तों जिस तरह का क्रिकेट टीम इंडिया इस समय खेल रही है, कह सकते हैं बाकी टीमों के पास उस लेवल का गेम ही नहीं है। हर बल्लेबाज, हर गेंदबाज एकदम ऑन फायर, और यही वजह है कि आज फिर भारत ने साबित कर दिया कि क्लास परमानेंट होती है। तो दोस्तों यही था आज के मैच का पूरा लेखा जोखा।